आज हम 10वीं क्लास के भूगोलिक 5 पे के बिहार उद्योग एवं परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में कहाँ कहाँ उद्योग है और बिहार में परिवहन के लिए कौन कौन से साधन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बिहार उद्योग एवं परिवहन, बिहार इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट है। तो बिहार को उद्योग को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं: कृषि आधारित उद्योग, गैर कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में आ जाता है चीनी उद्योग, जूट उद्योग और तंबाकू उद्योग आ जाता है। चीनी उद्योग बिहार का सबसे पुराना उद्योग है। अगर चीनी उद्योग बिहार का सबसे पुराना उद्योग है। चीनी उद्योग 1840 ईस्वी में बेतिया, जो पश्चिमी चंपारण जिला में भारत की पहली चीनी मिल डच कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी। 1840 में डच कंपनी ने बेतिया जिला, जिसको पश्चिमी चंपारण भी कहते हैं, सबसे पहले वहीं पर भारत में चीनी मिल की स्थापना हुई थी। तो ये हमारा रहा, ये पश्चिमी चंपारण, यहीं पर सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना हुई थी। फिर आते हैं बिहार में 10 टन गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है। 1960 के पूर्व यहाँ पूरे भारत की लगभग 1/3 चीनी बिहार से प्राप्त होती थी। यानी कि 1960 में बिहार में चीनी उत्पादन बहुत अच्छी थी, किंतु 1960 के बाद इस उद्योग में ह्रास होने लगा और यह 7वें स्थान पर आ गई। फिर 1960 के बाद ये 7वां स्थान पर आ गई। फिर इसके बाद पहले यहाँ चीनी मिलों की संख्या 29 थी। बिहार में टोटल चीनी मिलों की संख्या 29 थी, लेकिन अब 9 रह गई है। तो बिहार में अब 9 चीनी मिलें हैं। बिहार में चीनी की अधिकतर मिलें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान और गोपालगंज जिला में है। तो ये हमारा रहा, ये पश्चिमी चंपारण, ये हमारा गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और सिवान जिला, यानी कि उत्तर प्रदेश के जितने सटे ज़िले हैं वहाँ पर इसका उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो फिर आते हैं जूट उद्योग। भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। तो ये रहा पश्चिम बंगाल, यहाँ पर जूट का उत्पादन सबसे अधिक रहता है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक है। भारत में जूट 3 बड़े कारखाने हैं, कटिहार में, पूर्णिया और दरभंगा में। तो जो पश्चिम बंगाल के सटे जिले हैं वहाँ पर बिहार में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल के सटे जिला है, कटिहार, पूर्णिया, और ये यहाँ पर सबसे अधिक जूट मिले, जूट कारखाने हैं। और तंबाकू उद्योग है, बीड़ी और सिगरेट तंबाकू उद्योग में आते हैं। 2 ऐसे उद्योग हैं जो तंबाकू, बीड़ी उद्योग और सिगरेट तंबाकू आधारित उद्योग है। एक इम्पेरियल टोबैको दिलावरपुर मुंगेर में स्थापित है। तो इम्पेरियल टोबैको दिलावरपुर मुंगेर, तो आता है यहाँ पर कि तंबाकू उद्योग बिहार में कहाँ पर है, मुंगेर जिला में है। बीड़ी उद्योग के लिए, बीड़ी उद्योग, जो बीड़ी पीते हैं लोग, बीड़ी उद्योग के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। तेंदू के पत्ते बीड़ी के लिए उपयोग होती है। बिहार का सबसे प्रमुख फसल धान है। नोट्स की बात की जाए तो बिहार की सबसे प्रमुख फसल धान है। बिहार में सबसे अधिक चावल की मिल भोजपुर और रोहतास जिला में है। आटा मिल पटना और गया जिला में है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं गैर कृषि आधारित उद्योग। अब पढ़ते हैं गैर कृषि आधारित उद्योग। गैर कृषि आधारित उद्योग में चर्म उद्योग और वस्त्र उद्योग आता है। चर्म उद्योग, अधिकांश चर्म उद्योग बेतिया, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, कटिहार में अवस्थित है। वस्त्र उद्योग बिहार का एक प्राचीन उद्योग है। सबसे पुराना उद्योग जो है बिहार में वह वस्त्र उद्योग है। औरंगाबाद के जिला के ओबरा और दाऊद नगर में कालीन तैयार की जाती है। ओबरा और दाऊद नगर में कालीन की तैयार की जाती है। तो ये हमारा रहा, और ये औरंगाबाद है, यहीं पर कालीन तैयार की जाती है। तो कालीन की अधिक तैयार कहाँ की जाती है, तो औरंगाबाद के दाऊदनगर और ओबरा में। अब खनिज आधारित उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। खनिज में सीमेंट उद्योग, रसायन और कांच उद्योग आते हैं। नोट्स में इसको हम लोग देख लेते हैं कि सीमेंट उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। सीमेंट बनाने में कच्चा माल की जरूरत पड़ती है तो वो चूना पत्थर है। चूना पत्थर कैमूर जिला में मिलता है। कैमूर जिला, तो ये कैमूर जिला हुआ। भभुआ कैमूर, ये रोहतास जिला है। तो कैमूर जिला में चूना पत्थर सबसे अधिक मिलता है। कैमूर जिला में सीमेंट उद्योग डालमिया नगर रोहतास जिला में है, और सीमेंट जो है वो डालमिया नगर यहाँ पर है, रोहतास, यहाँ पर सीमेंट उद्योग है। बिहार में उर्वरक कारखाना बरौनी में है। अब बरौनी में उर्वरक कारखाना है। अशोक पेपर मिल दरभंगा और समस्तीपुर के बॉर्डर पर है, तो दरभंगा जिला में स्थित है।